आज के प्रेस क्लब के अंदर हंगामी इजलास में तमाम शुरका और तमाम कैबिनेट मेंबरान, यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और कैबिनेट मेंबरान प्रेस क्लब हरिपुर की आमद पे मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। दर हकीकत आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो बात की जा रही है या हंगामी इजलास हमारा जो किया जा रहा है उसकी हकीकत बहुत मुख्तलिफ है। ज़िला हरिपुर की इंतज़ामिया के पास दोहरा कानून है। गरीबों के लिए कानून अलहदा बनाया गया है और सरमायाकारों के लिए कानून अलहदा बनाया जा रहा है। जिस मामले में आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए उसकी बाकायदा इंक्वायरी के बाद खबरें चलीं और जिसके मद्दे मुकाबल उस वक्त के उस अस्पताल के ऑनर जो थे वो खुद मंजर आम पे आए और उन्होंने गाली गलौज तक की। उसके बाद उन्होंने मुकम्मल तौर पे पुलिस के साथ तावन करने का भी जिक्र किया, उसने शफाफ इंक्वायरी का भी जिक्र किया। लेकिन सद अफसोस कि जब GIT बनती है तो वहाँ पे सहाफ़ती बरादरी से किसी को नहीं लिया जा रहा, इन्हें इंफॉर्मेशन तक नहीं दी जा रही। मुझे तो दुख इस बात का है कि जो हॉस्पिटल है प्राइवेट जिसे ट्रस्ट का नाम दिया जा रहा है, ना ही रेगुलेटर अथॉरिटी उससे कोई जिम्मेदारी ले रही है और ना ही DHO ले रहा है और ना ही MS हरिपुर ले रहा है। ये कैसी हॉस्पिटल है कि जिसके अंदर जब कोई मरीज आए तो उसके लिए OPD चेक ना बने? ये कौन सी हॉस्पिटल है कि जिसके अंदर मरीज आए और इसका रजिस्टर में एंट्री ना हो? ये कौन सी हॉस्पिटल है कि जिसके अंदर डॉक्टर्स मौजूद हों और उनके सामने ये मामलात हों और वो मुकर जाएं? ये तमाम मामलात GIT को देखने चाहिए थे। इसके अलावा बाकायदा रिपोर्टिंग के बाद मैं तो अप्रिशिएट करूंगा अपने तमाम मेंबरान प्रेस क्लब को कि उन्होंने बेहतरीन रिपोर्टिंग की। उन्होंने बिल्कुल अल्फाज को जूं का तूं लिखा जो उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को बताए गए थे। इसमें किसी किस्म की कोई दोगलापन नहीं किया गया और ना ही कोई मुनाफिकत की गई। लेकिन उस चीज़ को GIT ने क्यों छुपा दिया? उस चीज़ को, उस बनी हुई GIT ने क्यों उस चीज़ को पोशीदा रखा कि जिसके अंदर बाकायदगी से थाने में रिपोर्ट दर्ज होती है, अप्लाई पुलिस आती है, वहाँ से बच्चा लिया जा रहा है, उसको लिया जा रहा है, उसके बाद जो कानूनी चाराजोइयाँ होती हैं जिसके तहत वो यूँ ही मेरे भाइयों ने तमाम शफाफ अल्फाज में कह दिया तो उसे 15 अगर उठा ले, उसको ED के हवाले करते, उसको ट्रामा सेंटर ले आते, उसके DNA टेस्ट होते, उसके बाद उसकी कोई रिपोर्टिंग होती तो तब जाकर उसको दफनाया जाता। लेकिन उसको बिल्कुल ही खामोश रख दिया। ज़िला हरिपुर में जितनी भी प्राइवेट अस्पताल हैं उनके रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी मैं कहता चलूँ कि हमारे ज़िला हरिपुर में इस वक्त 25% वो हॉस्पिटल हैं जिनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो किसी डॉक्टर्स के नाम पे नहीं है, बल्कि वहाँ के डिस्पेंसर उनके ऑनर होते हैं और वहाँ पे ये तमाम वो घिनौने काम किए जाते हैं जो आज मंजर यहाँ पे लाए गए। इन घिनौने कामों को मद्देनजर रख के भी यही घिनौना काम यहाँ पे भी हुआ है। लेकिन अफसोस कि ये एक सरमायादार की हॉस्पिटल थी, उसके लिए GIT ने आंखें बंद कर दी और वो DPO हरिपुर जिन्होंने हरिपुर की सुकूनत के लिए, हरिपुर के अमन को बहाल करने के लिए हर वक्त अपनी आंखें खुली रखनी होती हैं, और आज अगर 15 रोज़ गुजर गए, आपकी अपनी GIT आपको रिपोर्ट कर रही है कि इस पर FIR होनी चाहिए, तो क्या उससे रोका जा रहा है? और जब आपका सहाफ़ती शोबा क्वेश्चन करता है तो आप उससे दरगुजर करते हैं कि मुझे इत्तलाई कोई नहीं और GIT रिपोर्ट नहीं है। इसमें मुलव्वस वो लोग जिन्होंने इस GIT रिपोर्ट को अभी तक पोशीदा रखा हुआ है, उनको मंजर यहाँ पे लाया जाए, उनके खिलाफ फौरी DPO हरिपुर और डिप्टी कमिश्नर हरिपुर कार्रवाई करे, FIA बिल्कुल अपनी काम करें। FIA से इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल शफाफ इंक्वायरी करेगी और उसमें सब कुछ मंजर आम पे आ जाएगा।
लेकिन मैं डिप्टी कमिश्नर हरिपुर और डीपीओ हरिपुर से मुतालबा भी करता हूँ कि वो फौरी तौर पे जो GIT बनाई गई थी उस पे हरिपुर प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। लिहाजा उस GIT की किसी रिपोर्ट को मानने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। नई GIT बना के नए सिरे से ये काम किया जाए। क्या आप लोग हमारे साथ हैं? इस मौके पे मैं ये भी कहूँगा कि DG हेल्थ पेशावर, सेक्रेटरी हेल्थ पेशावर, वज़ीर आला पेशावर और IG पेशावर, वज़ीर सेहत साहब पेशावर जो हैं, ये तमाम लोग इस बात को नोट कर लें कि हरिपुर में इस हॉस्पिटल के हवाले से बहुत सारी शिकायत हैं जिसे छुपाया जा रहा है, जिसकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से शिकायत हैं, जिसकी ट्रस्ट के हवाले से शिकायत हैं, और ये सबसे बड़ा गनावना जो काम हुआ है जिसको पोशीदा रखा गया है, इसको फौरी तौर पे नोटिस लेते हुए इसकी री इंक्वायरी की जाए। शुक्रिया जी। मानरहीम, मैं अपने तमाम मज़ूज़ मेंबरान हाँ प्रेस क्लब आने तो खुशमदीद आखना। तो अज का जोड़ा इजलास है, जोड़ा इन्हों का हंगामी इजलास है, उसका एजेंडा है इन्होंने असां साथियों भरावां ने कुछ दिन कबल जिस तरीके नाल साफत होंदी है इन्होंने बकायदा उसी तरीके नाल साफत की ना असां दे किसी दे कारोबार नाल या किसी दी अस्पताल नाल असां दा कोई वाबस्तगी है या साड़ा कोई ताल्लुक है। उस विच दुरानी हॉस्पिटल सेंटर जेल ते वाक़ है, उसने खुद जड़ा उसका ओनर है एजाज दुरानी, उसने थाना TIP विच एक तहरीरी दरख्वास्त दी है, उस विच उसने मौकफ अख्तियार किया है। जरा मेरी अस्पताल विच एक खातून आई है तो उस पेट कोई तकलीफ है तो वो अंदर वाशरूम गई है, वाशरूम इस्तेमाल किया, वाशरूम इस्तेमाल करके तो वो चली गई है। तो सुबह साढ़े मुलाजमा ने जिसले देखा है तो उस विच एक नौमलूद बच्चा उस पार्ट पैद आया। इंतजामिया ने क्या किया जी, उस बच्चे जुल के दफनाया है तो नाल ही एक उत्थे जी दरख्वास्त दी ने। उस तो बाद असां दे भरावां ने बशमूल जड़ा भी वर्किंग जर्नलिस्ट है किसी ने कोई भी नहीं उस चीज़ां उन्होंने अपने न्यूज़पेपरां विच सोशल मीडिया ते अपने TV चैनलों ते हाईलाइट किया जड़ा असां करना चाहिए। असी ना किसी अस्पतालों के अलाकार हाँ तो ना किसी सियासी के अलाकार हाँ। जरा असां दा कोई कारोबार है उसने अपनी अस्पताल जी बनाई दी है वो किसी जी आखता है जरा एक ट्रस्ट बनी दी है, किसी जी आखता है जरा ये मेरी अस्पताल है मेरा ये बिजनेस है। इन्होंने वो की है तो उस जड़ियाँ असां बाद पता लगे जरा उसने सोशल मीडिया उत्ते साढ़े इन्हां साफियां भरावां कोई नजेबा गलियां कढ़ियां ने जिस उत्ते उस सोशल मीडिया ते गलियां कढ़ने ते या इन्हां दे खिलाफ इन्हां ब्लैकमेल करने दी उसकी असी परजोर मजम्मत करने इस चीज़ की। उस तो बाद इन्होंने एक GIT बनी क्यों क्योंकि जरा ये जरा इशू है ये बड़ा हाईलाइट होया दा चाहिए तो यह है जिस वेले उस दरख्वास्त दी है पुलिस इब्तदाई रिपोर्ट करके करने तो बाद उस बच्चे का DNA टेस्ट करवाना, उसका कोई पोस्टमार्टम होया, कोई FIR दर्ज होया, जिस चीज़ों की वो भी यही मुतालबा करते हैं जरा इस चीज़ों की शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। तो साफी भी असी भी सारे गल आखनी है जरा इस चीज़ों की शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। जरा ये जो निजी अस्पताल ने ये कुबतखाने बने ने इन्होंने टोटल कम ही होंगे ने तो उस चीज़ों का इतने एक बच्चा नहीं इतने कितने हाँ बच्चे ने निजी अस्पतालों में रोज़ाना पैदा होंगे ने रोज़ाना मरते हैं। तो इन्होंने चीज़ों की असी साड़ी जी जिले इंतजामिया है ये उन्होंने चैलेंज बने ने तो वो अपने भत्ते कहनगे तो खामोश तमाशाई का किरदार अदा करते हैं जिन्हें इस वे तक ये नहीं पता जरा इतने रजिस्टर्ड कितने अस्पताल इन्होंने खोलिया ने जोड़ा भी है अपने दरवाजे के बाहर बोर्ड ला सकता जी फलानी अस्पताल जी तो अंदर एक कुड़ियाँ बुला सकते हैं तो सारी दिहाड़ी उन्होंने अपना मजमून जो धंधा जारी रहा। उस तो बाद जिस वक्त इन्होंने GIT बनाई है तो इन्होंने जिन्होंने GIT बनाई है जो GIT मेंबरान है उन्होंने लम्हा फिक्रिया है
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਬਤਦਾਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿਓ, ਤੁਸਾਂ ਕਿੰਜੂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਸੋਂ पे सोशल मीडिया ਤੇ भी देख रहे हैं जी अस्पताल इंतजामिया जी है उस क्लीन चिट पे देते हैं, दूए पासों पे लिखते ने जी FIR होवे, FIR किस के खिलाफ होवे कोई पता भी नहीं। तो उस दिन साढ़े सीनियर जर्नलिस्ट ने मतलब इकबाल साहब ते वकार अली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट प्रेजिडेंट ने इन्होंने जल के DPO साहब ने मुलाकात की थी, तो वो इस वाक़े तो लाइलमी का इजहार पे करते हैं। जरा मेरे को इस वे तक GAT बनाने वाले भी सरबराह ने, उतो डिप्टी कमिश्नर साहब ने ते उतो DPO साहब ने, इन्हों की सरबराही में इन्होंने GAT बनाई है। GAT ने अपनी रिपोर्ट दी है, उस विच बकायदा उन्होंने लिखा यार ये FIR जी है दर्ज होनी चाहिए। ये सोशल मीडिया ते अपनियां अपनियां कहानियां पे लिखते हैं, कोई के पे लिखता है कोई के पे लिखता है। बाकी इन्हां जी कीता FIA को असां FIA ते इतमाद का इजहार करने वो उन्हां दा राइट बनता है। जिहड़ा बंदा भी दरख्वास्त देवे वो दोवां पासों दोवां पार्टियां दा मौकफ सुनते हैं। इन्हां भी नोटिस होए ने, इन्हां ने जिसके खिलाफ दरख्वास्त दी है उन्हां भी नोटिस हो गए, दोवां पार्टियां सुन इन्हां ने कोई इजी चीज़ आपे को नहीं लिखी। उन्होंने जे कोई दरख्वास्त दी है थाने में वो मौजूद है तो पुलिस GIT चाहिए जरा FIR दर्ज करने तो बाद उस दरख्वास्तों पर FIR कराओ या इन्होंने दी है TAP थाने में। इस वेले तक दरख्वास्तों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। असा इस GAT जी बनी है इस उत्ते अदम इतमाद का इजहार करने, क्योंकि कमेटी के जोड़े मैंबरान है उन्होंने सिग्नेचर ही फाइनल रिपोर्ट उत्ते नहीं। तो असा ये मुतालबा करने डिप्टी कमिश्नर अगे ते DPO साहब अगे जरा इसकी असर नौ तहकीकात होनी चाहिए। जोड़े लोग इस मुलवस ने उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाया जुले इस वजह तो साफी तुसा नाल ने जे 2 नंबर तरीके की GIT है तो अपनी मर्जी की रिपोर्ट कर सो। तो असी जितने भी साफिया ने इस प्रेस क्लब के मैंबरान जितने ने यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के और सोशल मीडिया के असी जिले इंतजामिया के हर कवरेज के हर इन्हों के प्रोग्रामों का बाईकाट का ऐलान करने जी। मजम्मत करने मैं रखना चाहना कि इन्होंने जी कमेटी बनाई उस एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सैकेंड ये चेयरमैन बनाए ने, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP हरीपुर, असिस्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसर स्पेशल ब्रांच हरीपुर, इंस्पेक्टर हेल्थ केयर कमीशन हरीपुर मेंबर डॉक्टर मोहम्मद इमरान LHW को कोआर्डिनेटर DHO ऑफिस हरीपुर। इन्होंने 5 बंदे इन्होंने बनाई अपनी कमेटी। इन्होंने जी रिपोर्ट आई और उनकी फाइनल उस स्पेशल ब्रांच का बंदे की दस्ताकी हुई और इस तकरीबन हो गए 27 दिन उन्होंने कमेटी की रिपोर्ट भी साढ़े को पहुँचाई है। तो DPO साहब बड़ी हैरानगी की गल है कि वो आखते हैं कि मेरे को अजे तक तहरीर पहुँची नहीं, 15 दिन गुजर गए, जबकि वो उन्होंने रिलेटेड काम है। तो साफिया के बारे में तो सिर्फ उन्हें कमेटी इतना लिखा है कि जरा इंतजामिया तो मीडिया का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इन्होंने कायद दसना चाहिए ताकि रिपोर्टिंग ठीक हो सके। तो सारा एक बड़ी हैरानगी की गल है कि जिस अस्पताल वाक़ होया उसका मालक आप पे आखते हैं गल है, फिर उसे वो बच्चा आया किधरों में उस गला भूल ही गए। दूसरा उन्होंने 12 घंटे तो बाद जुल के अपना मशहूर चेक किया, बच्चा पैदा आया। जी गल सदर साहब की थी कि बच्चा दब छोड़ा ने ये 100% असं कन्फर्म ना हक सुने सुनाई गल है ठीक है, लेकिन बच्चा आया तो उस तो बाद जितनी सारी इंक्वायरी वो बच्चा गया किधर है उस बच्चे ईजी के हवाले करवाना, उसका पोस्टमार्टम हो गया, DNA टेस्ट हो गया, सारिया चीज़ों से देखा चलो उसको कुछ पता चले यार। मेरी DSP साहब ने एक दिन गल हुई तो आख्या कि असं करीब तरीन पहुँच गए सर, रक्षा वाले काफ़ी सारे तहकीकात की थी है, तुसां दी गल कोई नहीं, साफियां का मसला है कोई नहीं, तुसां अपनी रिपोर्टिंग की है, लेकिन वो चीज़ अजे तक सामने नहीं आई। तो ये अवाम है एक कमेटी ने जो कुछ आपस में बह के फैसला किया है इससे असी अदम अतमाद का आधार करने हैं। तो असा उम्मीद है कि FIA ने जो नोटिस जारी किए वो जी वकार साहब उन्होंने दरखास्त दी थी वकार भाई ने अपनी तरफों वो दूसरी पार्टियां नोटिस दे सो
ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਸਲੇ ਇਹ ਕਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਤਨੇ ਅਹਿਮ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮਜਾਜ਼ ਅਹਕਾਮ ਅਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਦੇ ਲੋग ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਖते कि जरा किसी की गलती उसकी ये अपने दुरानी साहब की है कि देखो प्रेस क्लब में खुदा न खास्ता उस कमरे जान के कोई एक बच्चा मर्यादा छोड़ दिता है या ये होता है या कोई चरस रख दिता है भीम रख दिता कौन जिम्मेवार है? वो सदर साहब जिम्मेदार है या असी उहदेदार जिम्मेदार हैं या साडा वो ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਸਲ ਦੀ ਗਫਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਧਰੋਂ ਆਇਆ ਬੱਚਾ ਦਰਖਾਸਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? देखो इन्होंने चीज़ों के सारे अवाम दूर किया जो जो भी फैसला उसकी असा खुदा से भी यकीन है कि असा जो कोई रिपोर्टिंग की मेरा ख्याल है हाइट तो हट के इंच भी नहीं होता है। असं अपनी तरफों कदे कदे मसाला भी लाने हैं लेकिन इस चीज़ असें चार आने का मसाला नहीं लाया इस वास्ते कि बड़ा एहसास मसला है। तो इस वास्ते मैं सीनियर नायब सदर साहब अब्रार कनौली साहब अगे गुजारिश करना कि वो भी इस वाक़या द्वारा रोशनी डालें। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੈ ਹੰਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੰਗਾਮੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਰਾਨੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ। जो कुछ उन्होंने पुलिस ने लिख के दी रिपोर्ट जरा साड़ी अस्पताल जिस वाक़या होया तो रिपोर्ट दी ने असा उस रिपोर्ट देख के अगे असा अपने शाया कर छोड़िए कोई प्रिंट मीडिया कोई सोशल मीडिया कोई अपने डिजिटल चैनल ने या मैं अपने आज चैनल पर चलाया तो उस तो बाद फिर वो साफियों के खिलाफ एक महाज जा खुल गया कि जरा इन्हें साजिश किसी एक अस्पताल नाल मिल के या कुछ भी। हालांकि असा एक लफज भी उस जी इब्तदाई रिपोर्ट है उस तो अगे पिछे ना हो तो ना ही अस्पताल से कोई इल्जामात लाए ना असा सीधी गल की जरा जी ये उन्होंने अस्पताल का मौकफ है तो ये पुलिस का मौकफ है कि जरा ये गल हुई है ये रिपोर्ट करने सारे कर देने इतना काम भी छोड़ देव तो फिर मेरे ख्याल सहाफत करने की जरूरत ही नहीं। फिर भी असा बड़ा मोहतात हो के इस चीज़ा किया है। उस तो बाद फिर एक JIT बन गई है बढ़ा छुड़ी ने उस 4-5 लोग बढ़ा छोड़े DSP भी है AC साहब भी है LHV है डॉक्टर है स्पेशल ब्रांच ये 4-5 बंदे तो बढ़ाई नहीं जाना रिपोर्ट देनी। वो रिपोर्ट आई है अज तो 10-15 दिन हो गए 27 मई शायद आई है 13 मई ये वाक़या होया तो उसकी रिपोर्ट भी जी है बिल्कुल गोल मगोल आई है ना। उस अस्पतालों के मालक क्लीयर करार दे दिता गया यार उसकी मस्ती नहीं लेकिन अस्पताल जो कुछ जो है उसका लिखा गया कमेटी ने कि यार इस बाकायदा FIR हो मतलब जो 338 के तहत उस तो बाद इसकी तहकीकात हो कि इसे कोई साजिश मतलब उसे या कोई और चीज़। लेकिन मेरे ख्याल है 15 दिन गुजर चुके हैं। असी परसों वकार में मिले हैं DPO साहब आते जी मेरे को तहरीरी अजे तक रिपोर्ट आई ही नहीं 15 दिन। हालांकि उन्होंने DPO ही लिखा था कि जरा ये देख के थे FIR करके अगली करो तो उस तो बाद फिर साढ़े 4 बंदे के खिलाफ वो दुरानी साहब ने FIH भी एक दी थी दरख्वास्त असा ने भी इतने थाना सिटी TIP भी दी है लेकिन उस तो कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उधर FIA दरों फिलहाल तक जी गल है वो वकार किरण अवान तो शायद तबसम पे आता है अजमा भी मिल गया लेकिन चौथा मैं वहाँ अजे तक नोटिस नहीं मिला तो बहरहाल जी गल उसी तो सामने की गल है तो मजीद इस उत्ते जी गलबात मैं सदर साहब अगे दरख्वास्त करना कि वो इस उत्ते रोशनी पाउन कि यार ये काम हो रहा है ठीक हो रहा है या इसके बदले असा हुण अगे किहड़ा लाया अमल अख्तियार करना चाहिए। इजलास किया था और उसमें हमारी यही डिमांड थी कि JIT बनाई जाए। JIT बनी लेकिन JIT में सबसे पहले तो किसी साफ़ी को रखा नहीं गया कि वो आकर यहाँ भी पूछते कि भाई जैसे ये रिपोर्टिंग हुई है ये सही हुई है या गलत हुई है। पहला तो हमारा इस JIT का ये उस पर एतराज़ था।
दूसरी बात यह है कि जेआईटी में अगर मुकम्मल तौर पर पढ़ी जाए, ये मेरे हाथ में है और हमने इसे और सब दोस्तों ने हमने पढ़ा है इसे, इसमें कोई वाजे कोई किसी चीज के बारे में कोई वाजे बात नहीं की गई, सब बातों को गोल मोल किया गया है। हॉस्पिटल खुद मान रहा है कि हॉस्पिटल के अंदर ये वाकया हुआ है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। जेआईटी कोई एक्शन नहीं ले रही कि भाई हॉस्पिटल में वाकया हुआ है तो कैसे हो गया है। ये कोई छोटी सी बात नहीं है, कोई इंजेक्शन लगाने नहीं आया हुआ था, कोई खांसी का सिरप लेकर नहीं आया, वो चला गया है। इतना बड़ा वाकया होना और फिर 12 घंटे तक उस वाकये को छुपाना, हम तो अब ये कहेंगे कि वो वाकया 12 घंटे छुपाया गया था। अगर ये जैसे उस हॉस्पिटल के मालिक ये कहते हैं कि ये जो है ना जी, मैंने खुद बताया है पुलिस को और मैंने खुद दरखास्त दी है और उस पर जो है ना मैंने हर चीज वाजे की है, तो वाजे भाईजान आपने वाजे की है, तो हम साफियों ने क्या किया है? हमने भी तो आपकी कही हुई बात को ही अपने चैनल को भेजा है। अब आप तो हमारे चैनल या अखबारों को वो बात नहीं भेज सकते, वो लाजमी बात है, हमने ही भेजनी थी। दूसरी बात यह है कि ये जो मालिक के साथ इधर उधर के लोग लगकर तरह तरह की सोशल मीडिया पर बातें और इस जेआईटी की रिपोर्ट को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत, हम इसकी भी मजम्मत करते हैं। जो लोग प्रेस क्लब से बाहर हैं और जो सहाफत का लिबादा ओढ़कर इस तरह की साजिशों के बने रहते हैं, ये भी गलत है। इस जेआईटी को दोबारा बनना चाहिए हम जिला इंतजामिया से, बल्कि हम तो अब कहते हैं जिला इंतजामिया से ये बात आगे निकल गई है। अब हम वजीर आला के बीके से और सेक्रेटरी हेल्थ से, वजीर सेहत से ये मुतालबा करते हैं कि इसकी बाकायदा तौर पे पेशावर से कमेटी बनकर आए और इस हॉस्पिटल और इस जैसे जितने भी हॉस्पिटल जारीपुर में हैं जो इस मकरूह धंधे में शामिल हैं, उन सब की इंक्वायरी की जाए। FIA ने के नोटिस आए हैं हमारे दोस्तों को, हमें FIA पर यकीन है वो इंशाल्लाह साफ और शफाफ इंक्वायरी भी होगी और हर बात सामने आएगी। हम इस जेआईटी को बिल्कुल मुस्तरद करते हैं और मजम्मत करते हैं ऐसी तमाम वाकयात की। शुक्रिया। बातें नहीं करता, सदर प्रेस क्लब ने, जनरल सेक्रेटरी साहब ने और बकाया साथियों ने कर दी है। तो ये जो जेआईटी बनी है, सिर्फ इतना कहूँगा, जो जेआईटी बनी है जिन्होंने एकतरफा फैसले किए हैं, लेकिन उन्होंने जो फैसले किए हैं तो उन्होंने उस पर भी अमल दरामद नहीं कराया। पहली बात है, एक वाकया हुआ है अस्पताल में रौनमा हुआ है, तो वो अस्पताल किस तरह बरील ज़िम्मा हो गया, वो किस तरह वो कह सकते हैं कि इसमें अस्पताल इंतज़ामी की कोई गलती नहीं है। दूसरी चीज़ है, वो कहते हैं कि ये वाकया रौनमा हुआ है, एक लड़की आई है जी जो हमसे रिकॉर्ड लेकर चली गई है, जो अस्पताल मालिक ने जो अपनी प्रेस रिलीज की थी कि वो चली गई है, तो उसी में वो जेआईटी लिखती है कि हम नूर सर्जिकल अस्पताल में DSP सिटी गया था तो उन्होंने देखा वो रजिस्टर में उस लड़की का इंदराज हुआ था। तो अगर उस रजिस्टर में इंदराज हुआ था तो उस लड़की तक इन्होंने अप्रोच की है जिस तरह का ये नाम ले रहे हैं कि इस एक जो औरत आई है, जो लड़की आई है, उसने वाकया हुआ और उसने बच्चा गिरा कर गई है। तो उस पर जब नूर सर्जिकल पर रजिस्टर पे उसका टोटल इंदराज था तो उनका काम बनता था कि वहाँ से उस लड़की का मुकम्मल बायोडेटा लेकर तो उसको अप्रोच करते कि वाकई वही लड़की है या कोई इस तरह का मन गड़ब जाए ये कि और वाकया और उस लड़की के सर थोपे है। तो इस वाक़े पर जो जेआईटी ने जो रिपोर्ट की है उसकी हम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं और मुतालबा करते हैं कि इस वाक़े के असर नो अपना इंक्वायरी की जाए और इसके साथ साथ जो जेआईटी ने जो कहा है कि 338 की FIR की जाए, तो अभी तक वो FIR नहीं हुई, तो वो हम DPO हरिपुर से मुतालबा करते हैं कि वो FIR भी जल्द अज जल्द की जाए। बहुत शुक्रिया साहब ने, जनरल सेक्रेटरी साहब ने, बरार साहब ने अपनी तमाम बातें तो वाज़े कर दी और पीछे तो बात इतनी नहीं रहती। जो रिपोर्ट के हवाले से बात करना चाह रहा था कि इसमें पैरा नंबर 3 और 4 ये वाज़े करता है कि जो लोग गफलत जिन्होंने की है वो मंजर आम पर सामने है। 3 दिन का टाइम था, GID बनी है, उस हवाले से अगर बात की जाए तो 3 दिन के बाद इंतज़ामिया का ये राइट बनता था कि इस GIT की रिपोर्ट है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अवाम नास को मतला करे कि ये कौन से इफेक्ट इस्तेमाल किए गए। 15 दिन गुजरने के बाद ये पता चलता है कि ये जो GIT है ये एक सब टोपी ड्रामा है और ये फेक है। अगर GIT ने रिपोर्ट अपनी मुकम्मल की है तो वो 3 दिन के बाद प्रेस क्लब में या अपने ऑफिस में बुला के साथियों को बुला के इसकी ब्रीफिंग करते हैं, हम सवाल जवाब करते हैं कि ये इफेक्ट यहाँ से शुरू हुए और यहाँ पे ख़त्म हुए। आखिर में ये मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ
कि एक तो ये GIT है, इसको अफसर नौ इसको बनाया जाए और उसकी रिपोर्ट तहकीकात और शफाफ की जाए, उसमें साफियों को भी शामिल किया जाए, फिर उसके बाद वो पब्लिश की जाए और साफियों में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो वाज़ेह की जाए कि यहाँ पे ये गलती हुई है, बच्चा डेथ हुआ है, 302 बनती है, यहाँ से जिसकी गलती हुई है वो किया है। साफियों का मकसद यह है कि इस चीज़ को फोकस करना। हम साफत को, हम अवाम के नुमाइंदे हैं, हम किसी भी जगह कोई गलती दरपेश होगी तो उसको हम वाज़ेह करेंगे। अब सूरत हाल ये है कि अगर हरीपुर के साफियों के खिलाफ अगर किसी ने ओछे हथकंडे या मनफी सरगर्मियां इस्तेमाल की तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान भर के तमाम प्रेस क्लब के साथ राब्ते में हैं। जैसा कि सदर साहब ने कहा है कि हमने तमाम जो इंतजामिया अगर वो शफाफ इंक्वायरी नहीं करेगी तो हम उनकी तमाम जो प्रेस जो है वो कवरेज जो है वो ब्लॉक कर देंगे और करेंगे भी। और इंशाल्लाह अगर साफियों के खिलाफ कोई ऐसा इस्तेमाल किया ओछा हथकंडा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भर के साफियों के साथ हमारे राब्ते हैं और हमें उन गाए बगाए हम उनके साथ राब्ते में हैं, उनको बता रहे हैं आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज ये हुआ। इंशाल्लाह ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। हमारी सहाफत को कमज़ोर ना समझा जाए, हम बुज़दिल लोग नहीं हैं, हम जीना भी जानते हैं और मरना भी जानते हैं। थैंक यू वेरी मच। दरख्वास्त में लिखते हैं कि ओनर दुरानी हॉस्पिटल, कभी लिखते हैं कि ये वेलफेयर ट्रस्ट है। पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि वेलफेयर ट्रस्ट है तो उसका बोर्ड ऑफ गवर्नर या बोर्ड जो होता है उसके जो मेम्बरान होते हैं उसके जो अखराजात होते हैं वो कैसे इस्तेमाल होते हैं, उसका अकाउंट कौन रखता है, उसको जो फंडिंग आती है वो कहाँ से आती है, ये चीज़ कोई भी देख नहीं रहा। तो जो एक मेन चीज़ है, खुदा न खास्ता एक बंदा रोड पे कत्ल हो जाता है, चलें जी GIT बनाएं, उसको बीच में से निकाल के अपनी और ही कहानियाँ बना रहे हैं। वो बच्चे का इसमें तस्करा ही नहीं है क्या? अगर उन्होंने रिपोर्ट दे दी है कि इस पर रिपोर्ट की जाएगी 338 इसके तहत तो बनती है वो उसका अमल या जो भी है उसका पुलिस का, उसने बाकायदा उसमें लिखा है, तो वो किधर गई है अब तक? कोर्ट 15 दिन से क्यों नहीं हुई? इसका मतलब है कि ये ले तो लाल से काम ले रहे हैं, इसको दबाना चाह रहे हैं और साफियों को दबाना चाह रहे हैं। हम दबने वाले नहीं हैं। हम तो खुदा न खास्ता ऐसी ऐसी बातें भी लोग कर जाते हैं, तो हमने तो जो किया है खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के वो ही कुछ लिखा है, जो कुछ आपने लिख के पुलिस को दिया वो हमारे पास है। अब आपके पास जैसे सलार भाई ने कहा है ना, जो ना इधर के ना उधर के रहे, उनको बैठने की जगह नहीं मिलती है तो वो साजिशें कर रहे हैं पीछे बैठ के। इंशाल्लाह वो अब प्रेस क्लब में कभी नहीं आएंगे, इधर ना ही आ सकते हैं। ऐसे लोग जो हैं जिनके पास ना कोई अखबारें हैं ना कोई चैनल है ना कुछ है, तो वो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। हम जो अंदर बैठे हुए हैं हकीकी तौर पे जो हमारी काबीना बनी हुई है, गवर्नमेंट ने जो कहा हुआ है कि जहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएं, हमने वहाँ भी कराई हुई है, तो वो क्या समझते हैं वो लीगल है या हम लीगल है? हम बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह उनकी हर साजिशें नाकाम होगी, जिस तरह बाकी भी होती हैं इंशाल्लाह ये भी होगी। तो डॉक्टर अरशद जमाल साहब बिल्कुल है कि ये अस्पताल की गफलत है कि उन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया, उनका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, उनको भी पुलिस का भी है, उन्होंने भी अपना कुछ उस तरह उसका नहीं किया। तो लिहाजा हमारी ये सारी बातें जो हैं ये कमेटी की जो रिपोर्ट है हम उससे अदम एतमाद का इज़हार करते हैं। मैं इसी के साथ तो एक और भी बात हमारी है कि हम जो एहतजाज कर रहे हैं हम इसके बाद अपना एहतजाज भी करेंगे। इसके बाद हम एबटाबाद, पेशावर और इस्लामाबाद प्रेस क्लबों से रब्ता करके उनको भी इस एहतजाज में शामिल करेंगे। बल्कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब के कुछ जो अहदेदार हैं काफ़ी सारे, उन्होंने हमारे हक़ में बयानात मज़म की, उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज़ भी जारी किया। हम बाकायदा आज के बाद इस एहतजाज का ऐलान करते हैं इनके ख़िलाफ़। मैं इसके साथ ही जनरल सेक्रेटरी हरीपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हरीपुर के इमरान सलार भाई से बात करें। मैं उनकी दोनों बाजू भी टूट गए थे, इसलिए वो भी नहीं हाज़िर हुए, तो अभी भी उनके बाजू ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं चलो जरूर में जाऊँगा। बाकी जितने भी इधर दोस्त आए हैं सब इंतज़ार हैं, अगर इस मौजू पर कोई बात करना चाहता है शार्ट अपने इज़हार करें। तो वाज़े तौर पर सदर साहब ने ऐलान किया है कि इसका हमने इन दोनों अदारों का मुकम्मल रखीम अज का जड़ा हंगामी इजलास साढ़ा उस बाकायदा शुरू करने तो पहले मैं तलावत कलाम पाक हस्ते जनाब अरशद साहब की गुजारिश करना कि तलावत कलाम